दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में। मैं विकास सिंह आप लोगों को आज ट्रेन करने वाला हूं कुछ नया टॉपिक एडवांस एक्सेल में। सो गाइस, आप देखिए जो टॉपिक है हमारा वो है टू फाइंड आउट ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स। मीन्स ये है कि हमारे पास नंबर मेंशन कर रखे हैं बी कॉलम में और सी कॉलम में मेंशन है रिमार्क्स का कॉलम, और उसमें हमें यह पता करना है कि कौन सा नंबर आपका ऑड नंबर है एंड कौन सा नंबर आपका इवन नंबर है। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं ये वाला सेशन। सो गाइज अभी तक आप लोगों ने लॉजिकल फंक्शंस पढ़े हैं, अच्छी तरह से ये चीज आपको पता है। और इसी तरह से रिमार्क्स के लिए हमेशा ज्यादातर यूज किया जाता है इफ, यानी कि इफ तो लगेगा, ये चीज हमें पता होगी, राइट। बट गाइज करेंगे कैसे? लॉजिक जरा सोचिए। एडवांस लवर्स के लिए ये वीडियो बहुत यूनिक होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आने वाली है। सो गाइज आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है। इफ तो लगेगा, इफ के साथ लॉजिक लगाने के लिए आपको यहां पे लगाना है मोड का फॉर्मूला। गाइज मोड का फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो अगर किसी नंबर को हम 200 डिवाइड करेंगे सपोज, तो 0 देगा और 1 देगा और कुछ नहीं, राइट। अब मैथ का फंक्शन है मोड, तो ये चीजें आपको पता ही होंगी। मीन मोड, ये सारी जितने फंक्शन है ये आपने मैथ में पढ़े होंगे, राइट। 0 का मतलब ये है कि वो इवन नंबर है, और ऑड का मतलब जो 1 का मतलब आ रहा है वो आपका ऑड नंबर होगा। सो गाइज कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ इफ, लॉजिक ये लगाएंगे, लॉजिकल टेक्स्ट में आप मोड लगा लीजिए, राइट। और इस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये नंबर अगर हमारा 2 से डिवाइडेड होता है और वो अगर इक्वल टू रहता है 0, ध्यान दीजिए जब भी मोड लगाएंगे 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 आएगा। तो 0 मतलब है कि वो इवन नंबर है और 1 मतलब होगा कि वो ऑड नंबर है। तो मैंने ये लॉजिक लगा दिया कि इस सेल में मोड लगाओ, उस नंबर को 2 से डिवाइड करो, अगर वो 0 बराबर आ रहा है तो वो हो गया आपका इवन नंबर्स। ठीक है गाइस, इस तरह। अगर वो 0 नहीं आएगा, अगर वो 1 आएगा, तो वहां पे लिखेंगे आप ऑड नंबर, कुछ इस तरह गाइस। ब्रैकेट क्लोज करिए, डन, आपका काम खत्म। इस तरह से देखिए ऑड इवन नंबर पता चल गया। मान लीजिए एक नंबर लिखते हैं हम 11, तो 11 नंबर क्या है गाइस? ऑड नंबर है, आपके पास ऑड नंबर आ जाएगा। अगर एक नंबर लिखता हूं मैं 18, 2 से डिवाइडेड है, इवन नंबर आ जाएगा। तो गाइस कितना आसान है इफ के साथ मोड की कंडीशन समझना। लॉजिक वही है, सिर्फ आपने समझा मोड का फॉर्मूला और कुछ नहीं। बड़ा क्लियरली आपको समझ में आया, बड़ी अच्छी तरह से, राइट। इसी के साथ देखिए गाइस एक ट्रेनिंग पार्ट 2 भी मैंने यहां पे रखा हुआ है। सवाल गाइस ये है, मुझे सीरियल नंबर बनाने हैं। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर बनाना है गाइस। अब सीरियल नंबर बनाएंगे, कैसे सीरियल नंबर बनाएंगे समझ लीजिए। आपके पास नाम मेंशन कर रखे हैं, राइट, और मुझे यहाँ पे नंबर बनाने हैं। मैं तब नंबर पुट करूंगा, आना चाहिए जब मेरे पास यहाँ पे कोई लिखा हुआ होगा। अगर आप देखें, आप एक टाइप कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह, और आपने ये कहा कि +1, ऐसे भी आप कर सकते हैं, दिस +1, राइट। ये तो चीज हो जाएगी इस तरह से, राइट। अगर आप कंट्रोल D कर देंगे तो ये दिक्कत है, क्योंकि नंबर तो पुट है ही नहीं रखा, तो आपका नंबर तो आ रहा है। तो ये चीज ऐसे नहीं करेंगे गाइस। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आप समझिए लॉजिक क्या लगेंगे। देखिए यहाँ पे एक तो आना ही आना है, चाहे आप इसको फॉर्मूले से कर लो, चाहे आप टाइप कर लो। बात एक ही, मैं इफ लगा लेता हूं। इफ दिस सेल, अगर ये वाला सेल ब्लैंक है, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये वाला सेल अगर ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक आना चाहिए यहाँ पे। जब अगर वो खाली चीज है तो खाली तो आएगा, और अगर वहां पे कुछ है तो आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, राइट। इसके बाद नया फॉर्मूला लगाना है इसी सेल में। हम ये कहेंगे कि इफ दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक, अगर अंकित मतलब जो इधर वाला सेल है, जो नाम के जो दूसरा नाम है, अगर वो वाला सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आए, अदरवाइज इसमें 1 जुड़ जाए, कुछ इस तरह। आप देखिए गाइस आपका फॉर्मूला बन गया। 6 तक गिनती आ गई, डन, क्योंकि इसके बाद नंबर है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ गाइस, आपका फॉर्मूला डन हो रहा है।
तो ये भी कितना आसान टॉपिक है, आपने समझा, आपके पास नाम मेंशन कर रखे हैं कुछ इस तरह, राइट। इस कॉलम में हमें सीरियल नंबर बनाना था, तो हमने सबसे पहले या तो आप एक टाइप कर लो या तो इस फॉर्मूले को समझो कि अगर सामने वाले सेल की वैल्यू ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक ही देना है, अदरवाइज वहां पे आप एक लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह नीचे में हमने एक फॉर्मूला लगाया कि अगर इस वाले सेल में, कौन सा वाले सेल में, इस वाले सेल में अगर कुछ लिखा है तो मतलब अगर ये ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आए, और अगर यहाँ पे कुछ लिखा है तो जो एक है ना ऊपर वाला, इसमें एक जुड़ जाए, और उसको आप ड्रैग कर लो कुछ इस तरह से। जब आप ड्रैग करेंगे आपके पास जहां तक नंबर होंगे डन हो जाएंगे, बट इसके बाद जैसे आप कुछ नया नाम लिखेंगे, मैंने लिख दिया नैना नाम सपोज, तो देखो नैना के बाद अपने आप ही 8 नंबर आ गया, राइट। तो ये कितना आसान है। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा। इफ का ही टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, तो गाइज इस वीडियोस को आप अपना प्यार दीजिए, इस वीडियोस को पूरी देखिए, अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच गाइज।